अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए किसी बहुत बड़े मुकाबले में जब सब कुछ दांव पर लगा हो और आपका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वो अचानक बीच मैदान में बैठ जाए और कहे मैं नहीं खेलूंगा। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? आज हम इतिहास के ऐसे ही एक सबसे बड़े मैदान की बात करने वाले हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान। सेनाएं हमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और अर्जुन, वो योद्धा जिसके गांडीव की एक आवाज से दुनिया कांप जाती थी, अपने हथियार नीचे रख देता है। सब जानते हैं कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा और जीता, लेकिन असली पहली यह है कि वो लड़ने से बस 1 इंच दूर क्यों था। उसने हिंसा के खिलाफ एक ऐसा मजबूत केस बनाया था जिसे तोड़ना मतलब लगभग नामुमकिन था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त दांव पर क्या लगा था। ये कोई जमीन का छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, इसे धर्म युद्ध कहा जा रहा था। न्याय को दोबारा स्थापित करने की जंग। सही बात है। लेकिन अर्जुन के लिए ये धर्म युद्ध बाद में था, पहले ये एक पारिवारिक त्रासदी थी। हाँ। उसके सामने जो लोग खड़े थे वो कोई अनजान दुश्मन नहीं थे, अपने ही लोग थे। हाँ, एक तरफ थे पितामह भीष्म जिनकी गोद में वो खेला था, दूसरी तरफ गुरु द्रोण जिनसे उसने हथियार चलाना सीखा था, और सामने उसी के खून के भाई कौरव। तो अर्जुन की हालत किसी सिपाही जैसी नहीं थी जो बस हुक्म का इंतजार कर रहा हो। वो एक ऐसा इंसान था जिसे साफ साफ दिख रहा था कि इस लड़ाई का नतीजा कितना भयानक होगा, चाहे कोई भी जीते। मतलब ये सिर्फ युद्ध से पीछे हटना नहीं था, ये एक तरह का नैतिक विद्रोह था। वो कांप रहा था, पर सामने वाली सेना की ताकत देखकर नहीं, बल्कि इस ख्याल से कि उसे अपने लोगों पर तीर चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। कई लोग कहते हैं कि अर्जुन शायद डर गया था, कि ये सब बस बहाने थे। क्या वाकई ऐसा था, या उसके तर्कों में कोई गहरा दम था? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अर्जुन के तर्क सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं है। अक्सर लोग गीता के इस हिस्से को अर्जुन का इमोशनल ब्रेकडाउन कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसने कृष्ण के सामने एक एक करके पूरी लिस्ट रखी थी। उसने कहा कि इस युद्ध से कुल का नाश हो जाएगा, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं खत्म हो जाएंगी, समाज में अधर्म और अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल, और सबसे बढ़कर मुझे अपने ही लोगों को मारने का पाप लगेगा। ये सब बहुत सोचे समझे प्रैक्टिकल तर्क थे। वो नतीजों के बारे में सोच रहा था। वो पूछ रहा था, ऐसी जीत का मैं क्या करूंगा जो मुझे अपनों की लाशों के ढेर पर मिले। उस राजमहल में जश्न कैसे मनाऊंगा जहां मेरे अपने ही नहीं होंगे। यही बात। हाँ। अच्छा, तो ये सिर्फ मुझे बुरा लग रहा है वाली बात नहीं थी। वो एक पूरा केस बना रहा था कि ये युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ। ये तो उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी दूर तक देखने की क्षमता को दिखाता है। हाँ। वो उस जीत की मानवीय कीमत देख पा रहा था। बिल्कुल, और यही चीज अर्जुन को महान बनाती है। वो रिश्तों को, प्रेम को और इंसानियत को एक राज्य जीतने से कहीं ऊपर रख रहा था। और उसकी इसी पूरी सोच, इसी उथल पुथल का निचोड़ एक श्लोक में सामने आता है। ये वो श्लोक है जो उसके सारे तर्कों का दिल है। ये उसकी तरफ से एक ऐलान है। हाँ? और इसी ऐलान पर हमें आज ध्यान देना है। वो अपने सारथी और गुरु कृष्ण से, जिन्हें वो मधुसूदन कहकर बुला रहा है, कहता है, इतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नो महि कृते। इसका जो सरल सा मतलब दिया गया है वो कुछ ऐसा है, हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे क्यों ना मार डाले। तीनों लोगों का राज मिले तब भी नहीं, तो फिर इस जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए तो क्या ही कहूँ। सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर इसमें बहुत गहराई है। गहराई ही गहराई है। अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़कर देखें तो अर्जुन के दिमाग की तस्वीर साफ हो जाती है। पहला हिस्सा है एतान हन्तुमिच्छामि, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। सीधी, सपाट और साफ बात। हाँ, कोई अगर मगर नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक इनकार। ये उसकी इच्छा का केंद्र है। और फिर वो इसे एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जो मेरी समझ से परे है। वो कहता है, घ्नतोऽपि मधुसूदन, भले ही वे मुझे मार डालें। एक मिनट, ये तो आत्मरक्षा के सबसे बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। हर जीव खुद को बचाना चाहता है। क्या वो ये कह रहा है कि मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यही तो वो बिंदु है जो इस श्लोक को असाधारण बना देता है। हिंसा को सही ठहराने का सबसे बड़ा तर्क हमेशा से सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा रहा है। हाँ। लेकिन अर्जुन उस तर्क को भी खारिज कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि अगर वो हमला न करें तो मैं नहीं मारूंगा। वो कह रहा है कि अगर वो मुझे मार भी रहे हो तब भी मेरे हाथ नहीं उठेंगे। अच्छा। ये उसके अहिंसक होने के संकल्प की गहराई दिखाता है। वो कह रहा है कि मेरे लिए किसी अपने की जान लेना अपनी जान देने से भी ज्यादा बुरा है। वाह, मतलब वो अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार है,
पर हत्यारा बनने के लिए नहीं। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा नैतिक स्टैंड है। बहुत बड़ा। और वो यही नहीं रुकता, वो अपने तर्क को और मजबूत करता है। अगला हिस्सा है अपि त्रैलोक के राज्यस्य हेतु, यानी तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं। अब आप सोचिए, उस जमाने में या आज भी तीनों लोकों का साम्राज्य पाना सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा लालच। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई भौतिक सुख हो ही नहीं सकता। और अर्जुन उस सबसे बड़े इनाम को भी ठुकरा रहा है। हाँ, वो साफ कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा खजाना भी मेरे नैतिक सिद्धांतों से बड़ा नहीं है। और फिर आता है उसका आखिरी पंच, एक ऐसा सवाल जो पूरी बहस को खत्म कर देता है, किम्नु मही कृते, तो फिर इस धरती के लिए क्यों? ये एक जबरदस्त लॉजिकल क्लोजर है ना? वो कह रहा है कि जब मैं सबसे बड़े इनाम यानी तीनों लोकों के राज के लिए भी अपने सिद्धांत तोड़ने को तैयार नहीं हूँ, तो हस्तिनापुर का ये छोटा सा राज्य किस खेत की मूली है? हाँ, ये दिखाता है कि वो भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि पूरे तर्क और विवेक के साथ अपनी बात रख रहा है। बिल्कुल, वो कृष्ण के सामने एक एक करके हर दरवाजा बंद कर रहा है। आत्मरक्षा का दरवाजा, लालच का दरवाजा, सत्ता का दरवाजा। वो कह रहा है कि आप मुझे कोई भी वजह दे दीजिए, कोई भी इनाम दे दीजिए, ये हिंसा मुझे मंजूर नहीं है। ये एक ऐसे इंसान का स्टैंड है जिसका मन भले ही बेचैन हो, पर उसकी सोच बिल्कुल साफ है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि अर्जुन का पक्ष बहुत मजबूत है। तो फिर इस एक श्लोक से, उसकी इस घोषणा से आज हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इसका आज के दौर में क्या मतलब है? इसका आज के दौर में बहुत गहरा मतलब है। ये श्लोक हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। किसी पर भी दुश्मन का ठप्पा लगाने से पहले उसकी इंसानियत को देखो। हाँ। अर्जुन सामने खड़ी सेना को सिर्फ शत्रु की वर्दी में नहीं देख रहा, वो उनमें अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को देख रहा है। वो हमें याद दिला रहा है कि जिसे हम दुश्मन कहते हैं वो भी किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है। उसकी भी एक कहानी है, उसके भी कुछ सपने हैं। बिल्कुल। और ये बात आज के जमाने में कितनी जरूरी है। आज हम कितनी आसानी से लोगों को एक लेबल दे देते हैं, वो उस पार्टी का है, वो उस देश का है, वो उस विचारधारा का है। और जैसे ही हम ये लेबल लगाते हैं, हम उनकी इंसानियत को देखना बंद कर देते हैं। सही बात है। वो हमारे लिए सिर्फ एक आइडिया या एक प्रॉब्लम बनकर रह जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज की भाषा में कहें तो अर्जुन अपने रिश्तेदारों को कैंसिल करने से मना कर रहा है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है ना? भले ही वो उसके खिलाफ हथियार लेके खड़े हैं, वो उनकी पूरी इंसानियत को देखने पर अड़ा हुआ है, जो आज के पोलराइज्ड यानी ध्रुवीकरण वाले माहौल में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है। ये मुझे पहले विश्व युद्ध की एक मशहूर कहानी की याद दिलाती है। अच्छा? क्रिसमस के दिन दोनों तरफ के सैनिक अपनी अपनी खाइयों से बाहर निकले, उन्होंने हाथ मिलाए, साथ में गाने गाए। उस एक दिन के लिए उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन की वर्दी में नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखा। और उस दिन लड़ना नामुमकिन हो गया। हाँ, और अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले ही उस सच्चाई को देख पा रहा है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल भी है। कृष्ण ने तो अर्जुन की इन सब बातों को शुरू में वो क्लैबियम मास गमः पार्थ कहकर एक तरह से झिड़क दिया था। हाँ, उन्होंने इसे हृदय की दुर्बलता या कमजोरी कहा था। तो हम इसे कैसे समझें? क्या अर्जुन का अहिंसक स्टैंड वाकई एक महान नैतिक विचार था, या फिर एक योद्धा का अपने कर्तव्य से भागने का तरीका? देखिए, ये गीता का सबसे बड़ा तनाव है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक नजरिए से देखें तो अर्जुन का स्टैंड अहिंसा और करुणा का शिखर है, लेकिन दूसरे नजरिए से जो कृष्ण का शुरुआती नजरिया था, एक क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य था कि वो न्याय के लिए लड़े और अन्याय करने वालों को सजा दे, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। अर्जुन अपने व्यक्तिगत नैतिक संकट और अपने सामाजिक कर्तव्य के बीच फंस गया है, और इसी टकराव से गीता का पूरा संवाद निकलता है। गीता आपको ये नहीं बताती कि अर्जुन सही था या कृष्ण, वो दोनों पक्षों को आपके सामने रखती है। तो मतलब ये हमें सिखाता है कि जीत का असली मतलब क्या है। इस पर दोबारा सोचो, क्या किसी बहस में सामने वाले को चुप करा देना जीत है, या किसी रिश्ते में अपनी बात मनवा लेना जीत है? अर्जुन का तर्क तो यही कहता है कि अगर जीत की कीमत नैतिक हार है, तो वो जीत असल में हार से भी बदतर है। के लिए उकसा रहा है, हिंसा का नहीं, चाहे वो शारीरिक हो या शब्दों की। हाँ, ये एक तरह का आह्वान है कि हम अपने जीवन में शांति और अहिंसा को कैसे जगह दे सकते हैं। एक हजारों साल पुराना श्लोक आज भी हमें आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर कर सकता है।
ये कितनी कमाल की बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का संकट सिर्फ एक योद्धा की घबराहट नहीं थी। ये इंसानियत के सामने एक हमेशा रहने वाला सवाल था, कर्तव्य और करुणा के बीच का रास्ता कैसे चुने। हमने उसके तर्कों की गहराई को समझा, जो सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि पूरी तरह से नैतिक और तार्किक थे। हाँ, और जो मुख्य बातें निकल कर आईं वो ये हैं। पहली, किसी भी भौतिक लाभ या सत्ता से ऊपर नैतिक मूल्यों को रखना। दूसरी, हर इंसान के जीवन का सम्मान करना, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। और तीसरी, किसी भी झगड़े या संघर्ष में हिंसा का रास्ता चुनने से पहले शांति और अहिंसा के रास्ते के बारे में पूरी गंभीरता से सोचना। ये श्लोक कहीं ना कहीं ये भी सिखाता है कि शायद सबसे बड़ी बहादुरी हथियार उठाने में नहीं बल्कि सही वजह के लिए हथियार नीचे रख देने में है। और मैं यहाँ एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगी। ये याद रखना जरूरी है कि अर्जुन के इन सवालों ने ही पूरी भगवत गीता को जन्म दिया। ये संवाद का अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। कृष्ण ने अर्जुन के हर तर्क को ध्यान से सुना, उसे सिरे से खारिज नहीं किया बल्कि उसका सम्मान किया और फिर अपना पक्ष रखा। ये अपने आप में दिखाता है कि मुश्किल सवालों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उन पर गहरा संवाद करना चाहिए। बहुत खूब। मैं सुनने वालों के लिए बस एक सवाल छोड़कर जाऊंगा। अर्जुन ने तो अहिंसा और करुणा का एक मजबूत पक्ष रखा, लेकिन जब हमारे अपने मूल्यों पर, हमारे परिवार पर या हमारे समाज पर कोई अन्यायपूर्ण हमला हो रहा हो, तब अहिंसा के सिद्धांत और रक्षा करने के कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई बना बनाया जवाब नहीं है। इसका जवाब शायद हर इंसान को अपनी परिस्थितियों और अपने विवेक के हिसाब से अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।